हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉन स्टार अकेडमी। देखिए, आज हम लोग बात करेंगे जेई मेंस के बेस पे जितनी भी काउंसलिंग हो रही होती है उनमें से मैंने कुछ सेलेक्टेड काउंसलिंग्स रखी हुई है आपके लिए, और इनके बारे में हम इन डिटेल बात करेंगे कि जितनी भी की लास्ट डेट क्या रहने वाली है, रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होगा, इनके अंडर कौन कौन से कॉलेज आ रहे होते हैं। हालांकि देखिए, जेई मेंस के बेस पे इस बार काफी ज्यादा काउंसलिंग्स होने वाली है। लगभग 25 से 30 काउंसलिंग्स ऐसी होंगी जो कि जेई मेंस के बेस पर आपको बीटेक में एडमिशन दिला रही होंगी, लेकिन हमारे लिए सभी काम की नहीं है। ठीक है, ये देखिए, आप लोगों को एक चीज समझ में आ जानी चाहिए। यदि आप लोग काउंसलिंग करा रहे हैं या फिर खुद से कर रहे हैं, तो आपको एटलीस्ट ये पता चल जाना चाहिए कि मुझे इस काउंसलिंग में बैठना है या फिर इस काउंसलिंग में नहीं बैठना है। आपके लिए कौन सा वर्थ इट है, कौन सा नहीं है। काउंसलिंग में ना बैठना भी काउंसलिंग का ही एक पार्ट है। ठीक है, यदि आपको ये सारी चीजें अच्छे से आ जाती हैं तो डेफिनेटली आप अपनी जो भी रैंक है आपकी, चाहे जो भी रैंक आ रही होगी, उसका आप 100% बेस्ट यूटिलाइज कर सकते हो। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए मैं इस सेशन को स्टार्ट करता हूं, और लास्ट तक आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपको किस काउंसलिंग में बैठना चाहिए। क्या इनके अंडर में जितने भी कॉलेजेस होते हैं उन सब में मुझे कोई भी डिग्री या फिर कोई भी ब्रांच मुझे मिल रही है, लेनी चाहिए या नहीं, ये सब आपको आइडिया लग जाएगा। और हाँ, एक चीज आप लोग समझिए, देखिए, जितनी भी मैं यहाँ पे काउंसलिंग बताऊंगा, प्लीज आप एक काम करना, एक नोटबुक पर आप एक पेज निकाल के उस पर सब कुछ नोट करते जाना। क्योंकि आप चाहे कितनी भी वीडियोस देख लो, जब तक आप अपने माइंड में एक पिक्चर नहीं बनाओगे कि टोटल कितनी काउंसलिंग्स हैं, इनमें से आप टोटल काउंसलिंग देखते चलोगे, ठीक है, उनमें से आपको उन काउंसलिंग्स को नोट डाउन करना है जो आपके काम की हैं, जिनके लिए आपको और रिसर्च करने की जरूरत है। क्योंकि मैं यहाँ पे सारी चीजें एक साथ नहीं बता पाऊंगा, चाहे मैं कितनी भी कोशिश कर लूं। क्योंकि एक काउंसलिंग पर्टिकुलर एक जोसा है सीसेप को भी लेके बैठूंगा तो मैं वहां पे भी बहुत सारा डेटा मैं आपके सामने रख सकता हूँ। जितने भी वहाँ पे एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जो भी कॉलेजेस वगैरह होते हैं, फिर उनमें मैं आपको बता सकता हूँ कि इसमें क्या ब्रांच वगैरह किस रैंक पे क्या मिल सकता है, क्या अच्छा है क्या नहीं है। तो बहुत ज्यादा चीजें हो जाती है। तो प्लीज इस वीडियो में सिर्फ आप ये काम करना कि जितनी भी काउंसलिंग मैं यहाँ पे बताऊं उनमें से जो भी सिलेक्टिव काउंसलिंग है जो कि आपके लिए यहाँ पे बेस्ट रहने वाली है, या फिर आपके जो भी रैंक है उसके हिसाब से आपके यहाँ पे ब्रांच या जो भी कॉलेज मिल सकता है, तो आप उन्हीं को नोट डाउन कर लेना, और बाद में उन पे फिर आपको और रिसर्च करने की जरूरत है। और मैंने इंडिविजुअली भी वीडियोस बना रखे हैं, तो फिर आप वो भी देख सकते हो जो भी आपके हिसाब से सही हो। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले जो काउंसलिंग है वो सबसे ज्यादा पॉपुलर है और आप सभी को पता होगा, वो है जोसा एंड सीसेप काउंसलिंग। ठीक है, देखिए, जोसा काउंसलिंग के अंडर में जो भी इंस्टीट्यूट पार्टिसिपेट करते हैं उसमें आपके 23 यहाँ पे आईआईटी आ जाते हैं, 32 एनआईटीज और 26 ट्रिपल आईटीज, एंड यहाँ पे 38 जीएफटीआईज यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। ठीक है, जोसा के अंडर में। देखिए, अब सीसेप की एंट्री तब होती है जब जोसा की काउंसलिंग फुल हो जाती है, इसके जितने भी राउंड होने होते हैं सारे राउंड हो जाते हैं। अब उसके बाद भी जो सीट्स अवेलेबल रह जाती है, तो उन सीटों को सीसेप के द्वारा भरा जाता है। ठीक है, तो सीसेप का यानी कि जो उसकी काउंसलिंग होती है वो जोसा के बाद होती है, जब जोसा से सीट जो बच रही होती है उनको फुलफिल करने के लिए सीसेप की एंट्री होती है। और सीसेप के अंडर ही आपको देखने को मिल रही होती है कि लाखों रैंक पर भी बच्चों को एनआईटी और ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई जैसे कॉलेज मिल रहे होते हैं। और जो आईआईटी है, 23 आईआईटी, ये ओनली जोसा के थ्रू अपनी सीट को फुलफिल करते हैं। ठीक है, आईआईटी सीसेप में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ये पिक्चर आपको क्लियर होनी चाहिए। और जो भी इसकी स्टार्टिंग डेट है, ठीक है, काउंसलिंग की जो रजिस्ट्रेशन स्टार्टिंग डेट है वो आपकी 10 जून के समथिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, ये डेट आपको पता होना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यदि आपको डेट बाद में पता चल रही है और आप या फिर वीडियो को बाद में देख रहे हो, पता चला कि वो डेट निकल चुकी है, तो फिर वो काउंसलिंग आपके कोई काम की नहीं रह जाती है। जो भी आपको लगता है कि हाँ मुझे इस काउंसलिंग में बैठना है, तो उनकी डेट वगैरह आप नोट डाउन करते रहना, ताकि आपको एक बेस्ट आइडिया लगता रहे कि हाँ मेरे ये काउंसलिंग काम की यहाँ पे है। अब जोसा और सीसेप के बारे में मैं इन डिटेल आपको बताना चाहूँ तो मेरा वीडियो आपको ऑलरेडी मिल जाएगा, मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं बताना चाहूंगा। ये मान लीजिए आपकी 10 जून के बाद ये स्टार्ट होने वाली है, और जो भी इंस्टीट्यूट पार्टिसिपेट करते हैं वो ऑलरेडी काफी मतलब लगभग सारे बच्चों को पता है। ठीक है, तो इस पे हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट काउंसलिंग आती है वो आती है आपकी जैक दिल्ली काउंसलिंग। ठीक है, जैक दिल्ली काउंसलिंग की जो भी रजिस्ट्रेशन डेट है वो यहाँ पे आप मान के चलिए कि 27 मई के बाद ही स्टार्ट होगी, जो कि इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से ही मैंने ये स्क्रीनशॉट उठाया है। और इन्होंने जैसा कि पहले बोला था कि जो भी इनकी रजिस्ट्रेशन डेट थी वो 15 मई से स्टार्ट होने वाली थी, लेकिन जैसे ही 15 मई आया तो इन्होंने डेट को एक्सटेंड कर दिया, और वही डेट अब 27 मई यहाँ पे हो चुकी है। और इसके अंडर में 5 कॉलेज पार्टिसिपेट करते हैं, जिसमें फर्स्ट हो गया आपका एनएसयूटी, सेकंड आपका आईजीडीटीयूडब्ल्यू, थर्ड ट्रिपल आईटी दिल्ली, डीटीयू एंड डीएसईयू। ठीक है, इसमें से आप मान के चलिए, देखिए, जो ऊपर के यहाँ पे 4 कॉलेजेस हैं ये काफी बेस्ट कॉलेज है अपने आप में, लेकिन इसमें से यदि मैं सेकंड पॉइंट की बात करूं, यहाँ पे जो सेकंड कॉलेज है आईजीडीटीयूडब्ल्यू, ये स्पेशली फीमेल कैंडिडेट के लिए है। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी मेल कैंडिडेट है वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। और ये जितने भी ऊपर के 4 कॉलेज हैं ये आपके एकदम टॉप के एनआईटी लेवल के कॉलेज है। यदि इनमें से आपको किसी में भी एडमिशन मिलता है तो वो आपके लिए वर्थ इट होगा। और यहाँ पे जो भी आपका
यानी कि जो आप पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे होंगे उसका जो भी आरओआई काफी अच्छा रहने वाला है और आप यहाँ पे बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं करोगे। जस्ट आपको यहाँ पे एडमिशन मिलना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे जो भी टॉप ब्रांच होती है ऊपर की, जो भी आपका कंप्यूटर साइंस हो गया, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल तक भी मिल रहा है, तो यहाँ पे बेस्ट है वो, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो आप इसको देख लेना इन डिटेल, जितने भी बच्चे इसको पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। और इसमें मैं कुछ चीज और ऐड कर देता हूँ, इसमें जो 85% रिजर्वेशन है वो दिल्ली कैंडिडेट के लिए होता है, और 15% जो रिजर्वेशन है वो अदर स्टेट के बच्चों के लिए होता है। और यहाँ पे दिल्ली कैंडिडेट का मतलब ये है कि आपका जो 12th है वो दिल्ली से पास आउट होना चाहिए, फिर चाहे आप किसी भी स्टेट के हो। इसके ऊपर मैंने इन डिटेल एक पूरा वीडियो बना रखा है, वो आप देख लेना। ठीक है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आपको एक बेटर आइडिया वहां से लग जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो अपनी थर्ड काउंसलिंग आती है वो है जैक चंडीगढ़। जैक चंडीगढ़ की जो काउंसलिंग डेट है वो भी सेम रहने वाली है, 27 मई के बाद इसकी जो भी रजिस्ट्रेशन वगैरह है वो स्टार्ट हो जाएंगे। और इसके बारे में मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, ये ओनली BR कोर्स आपको कराता है। ठीक है, यहाँ पे बीटेक का कोर्स नहीं होता है, ओनली BR के यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज आप लोग याद रखना, जिनको भी इंटरेस्ट है आर्किटेक्चर वगैरह बनने में तो वही यहाँ पे एनरोल करें। और इसके अंडर में भी ये 5 कॉलेज आ रहे होते हैं जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहे होंगे। ठीक है, ये 5 कॉलेज यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। अब इनकी कट ऑफ वगैरह क्या है, रैंक वगैरह जो भी है वो फर्दर आपको मैं किसी अलग वीडियो में बता दूंगा। यहाँ पे मेरा जो मेन मोटिव है वो ये है कि कौन से काउंसलिंग के अंडर में कितने कॉलेज आ रहे होते हैं और उसकी जो स्टार्टिंग डेट है वो क्या रहने वाली है, और यहाँ पे कौन कौन सी काउंसलिंग आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अभी तक की जो तीनों काउंसलिंग मैंने बताई, मेरे हिसाब से इनमें से कोई भी कमजोर नहीं है, तीनों ही काउंसलिंग बेस्ट है। आपको या जोसा से मिल जाए, सीसेप से मिल जाए, जैक दिल्ली, जैक चंडीगढ़। जैक चंडीगढ़ में आप मान के चलिए इसमें से 3 कॉलेज काफी बेस्ट कॉलेज हैं ऊपर के जो भी मैंने बता रखे हैं। ठीक है, तो इनमें किसी में भी आपको एडमिशन मिल रहा है तो वो वर्थ इट होगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो उसके बाद यदि मैं चल रहा हूँ नेक्स्ट काउंसलिंग पे, लेकिन एक चीज याद रखना, जैक चंडीगढ़ में आपको सिर्फ BR में ही एनरोल करने को मिलेगा, यहाँ पे बीटेक में एडमिशन आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, उसके बाद आता है आपका GGSIPU काउंसलिंग। ठीक है, ये दिल्ली के जितने भी कॉलेज है, यहाँ पे कुछ प्राइवेट कॉलेज है, कुछ यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज है, इनके अंडर में आपको एडमिशन देखने को मिल रहा होता है। और इसकी जो काउंसलिंग है वो ऑलरेडी स्टार्ट है। ठीक है, और इसकी जो डेट वगैरह है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, हालांकि 22 मई तक इसकी लास्ट डेट थी रजिस्ट्रेशन करने की, लेकिन रजिस्ट्रेशन के बाद देखिए इसमें 2 चीजें होती हैं। फर्स्ट टाइम आप रजिस्ट्रेशन करते हो जिसकी यहाँ पे फीस देनी होती है आपको 1500 रुपया। ठीक है, जब आप रजिस्ट्रेशन कर देते हो उसके बाद आपको अगेन रजिस्टर करना होता है चॉइस फिलिंग के लिए, और चॉइस फिलिंग के लिए अगेन आपको फिर से यहाँ पे 1000 रुपीज पे करने होते हैं, तब आप कंप्लीट तरीके से बीटेक के लिए यहाँ पे चॉइस फिलिंग वगैरह कर सकते हो। ठीक है, तो जितने भी बच्चों ने 22 मई तक यहाँ पे अपनी रजिस्ट्रेशन कर दिया था तो वो तो 1000 रुपया देकर, यानी कि फर्दर आप 1000 रुपया देकर काउंसलिंग जो भी चॉइस फिलिंग वगैरह है वो स्टार्ट कर सकते हो। और जिन बच्चों ने अभी तक यहाँ पे एनरोल नहीं किया है तो वो अभी भी एनरोल कर सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, इन रेस्पेक्ट ऑफ कैंडिडेट्स हु हैव नॉट फिल्ड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म GGSIPU। ठीक है, जिन्होंने भी पहले इसका फॉर्म नहीं भरा हुआ है तो वो फिर से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, और जो उसकी फीस होगी वो 1500 रुपए होगी, नॉन रिफंडेबल। और उसके बाद में आप लोग जो भी चॉइस फिलिंग के लिए, ठीक है, काउंसलिंग जो पार्टिसिपेशन फीस होती है इसकी अलग से, कि आप बीटेक के लिए पार्टिसिपेट कर रहे हो या फिर किसी और कोर्स के लिए पार्टिसिपेट कर रहे हो तो उसकी अलग से इसकी 1000 रुपीज फीस होती है। तो ओवरऑल आप लोगों ने यदि अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो 22 मई से लेकर आप इसको 5 जून तक रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। और जो उसकी फीस लगने वाले आप लोगों की 1500 प्लस 1000, यानी कि 2500 रुपया आपको देना पड़ेगा, जो कि नॉन रिफंडेबल होगा। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ जानी चाहिए जो भी मैंने आपको यहाँ पे बताया है। यदि अभी तक आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है और आपको इसके अंडर कॉलेज चाहिए तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे रजिस्टर करना चाहिए, और अभी भी टाइम बचा हुआ है। ठीक है, इसके अंडर में देखिए मैंने जैसा कि बोला, कुछ गवर्नमेंट कॉलेज आते हैं और कुछ प्राइवेट कॉलेज आते हैं। ऑलमोस्ट इसके अंदर आप मान के चलिए 22 प्लस कॉलेज आ रहे होते हैं, जहां तक मुझे आइडिया। ठीक है, 22 प्लस कॉलेज इसके अंडर आ रहे होते हैं, जिसमें से आपके गवर्नमेंट कॉलेज हो गए USICR, ये एक बेस्ट कॉलेज है। यदि इसमें आपको CS वगैरह की ब्रांच मिल जाती है तो डेफिनेटली वो वर्थ इट होगी आपके लिए। प्राइवेट कॉलेज में ये मैंने 6 कॉलेज रखे हुए हैं, MAIT, MSIT, BVOC, ठीक है, BPIT, GTBIT, ADGIT। ठीक है, ये 6 कॉलेज है, इनमें से आपको CS वगैरह मिल रहा है तो डेफिनेटली आपको कंसिडर करना चाहिए। और ये दिल्ली NCR के अंडर में ही कॉलेज हैं, जितने भी कॉलेज है यहाँ पे 22 कॉलेजेस। ठीक है, तो इनमें से किसी में भी यदि आपको एडमिशन चाहिए, और फर्दर आपको ये नहीं है कि जैसे मैंने बोला कि आपको इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है तो आप जस्ट एंटर कर जाओ और कोई भी कोर्स यहाँ पे या कोई भी कॉलेज यहाँ पे आप ले लो। आपको लगता है कि आपके रैंक के हिसाब से आपको ये पता होना चाहिए कि इसकी जो रजिस्ट्रेशन डेट है, लास्ट डेट ये रहने वाली है, तो अब आपको इसके बारे में थोड़ा जानना चाहिए। अलग से इसके ट्यूटोरियल आप देख सकते हो, अलग से इसका वीडियोस देख सकते हो कि जहाँ पे इन डिटेल आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए। ठीक है, मेरा अभी के लिए इस वीडियो में इतना बताना है कि कौन सी काउंसलिंग कब स्टार्ट हो रही है और उसके अंडर में कितने कॉलेज पार्टिसिपेट करते हैं।
ठीक है, तो इनमें से आप लोगों को जिसमें भी मिल जाएगा, जो भी मैंने टॉप कॉलेज यहाँ पे बताए, तो डेफिनेटली वो वर्थ इट होगा। और यहाँ पे एक चीज और बता दूं मैं, जो UGICR है, ये आपका एमटेक और बीटेक, ठीक है, पूरा 5 साल का कोर्स होता है, तो ये इंटीग्रेटेड होता है एमटेक के साथ। तो ये चीज आप देख लेना थोड़ा, ठीक है, तो आप इन डिटेल में एक बार चेक कर लेना हर एक चीज को। ठीक है, इसके अलावा एक चीज और यहाँ पे आप लोग याद रखना, जितने भी बच्चों ने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन किया है, यदि आप लोग अपनी कैटेगरी का बेनिफिट यहाँ पे लेना चाहते हो, या SC ST OBC कश्मीर माइग्रेंट जिस भी कैटेगरी में आप आ रहे हैं, तो उसके लिए यहाँ पे एक डेट रखी गई है, जो कि आपकी 24 मई से 6 जून रहने वाली है। इसमें आपको ऑनलाइन ही सब कुछ वेरीफाई हो जाएगा। इसमें फिजिकली रिपोर्टिंग की कोई जरूरत नहीं है, ऑनलाइन इनके पोर्टल से ही आप इनको वेरीफाई करा सकते हो। तो ये चीज आप लोग देख लेना। उसके बाद जो फिफ्थ काउंसलिंग है, वो आपकी रीप काउंसलिंग, जो कि ये राजस्थान के लिए है, स्पेशली राजस्थान इंजीनियरिंग एडमिशन प्रोसेस। इसकी जो स्टार्टिंग डेट है, वो सब कुछ आप लोग देख पा रहे होंगे, ऑलरेडी ये स्टार्ट हो चुकी है। आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, 2nd वीक ऑफ मई में स्टार्ट हो चुकी थी। और जो भी इसका प्रोसेसिंग स्टार्ट होने वाली है, वो जून में स्टार्ट हो जाएगी। रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी चल रहे हैं। और उसके बाद जो भी रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है, वो आपकी जुलाई के लास्ट तक यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। इसके अंडर में जो भी कॉलेज आ रहे होते हैं, उनमें से कुछ कॉलेज मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं, ये आप लोग एक बार देख लेना। और इसके अंडर में और भी बहुत सारे कॉलेज आ रहे होते हैं रीप के अंडर में, तो उन सभी को आप एक बार देख लेना कि कौन सा कॉलेज आपके लिए वर्थ इट होगा, या फिर कौन सा कॉलेज आपके लिए वर्थ इट नहीं है। यहाँ पे मैं एक चीज बता दूं आपको, यहाँ पे यदि आपका 12th में 45% है, तब भी आपको यहाँ पे एडमिशन मिल जाएगा। और इनमें से कुछ कॉलेज ऐसे हैं जिनमें आपको डायरेक्ट भी एडमिशन मिल जाता है 12th के बेस पर। 12th में आपके जस्ट 45% होना चाहिए। यहाँ पे ये नहीं है कि आपका 70% या 75% मार्क्स होंगे तभी आपको एडमिशन मिलेगा। जस्ट 45% पे भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, और आपको जो भी कोर्स, जिस कोर्स में भी आप एनरोल करते हो, आपकी रैंक के हिसाब से आपको वो देखने को मिल जाएगी। उसके बाद जो सिक्स काउंसलिंग है, वो है आपकी MPDTE काउंसलिंग, ठीक है, ये स्पेशली मध्य प्रदेश के स्टूडेंट्स के लिए है। और इसकी जो रजिस्ट्रेशन डेट है, वो जून में आप लोगों को देखने को मिल जाएगी, स्टार्टिंग जून से। और चॉइस फिलिंग जून और जुलाई के बीच में कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो ये इसकी डेट अभी प्रॉपर तरीके से अनाउंस नहीं हुई है, लेकिन आप मान के चलिए कि जून के स्टार्टिंग में आपको इसकी डेट देखने को मिल जाएगी। और इसमें 170 कॉलेज पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। तो इनमें से जो भी कुछ बेस्ट कॉलेज आपके लिए हों, उनमें आप जरूर एनरोल कर सकते हो। इसकी भी लिस्ट आप एक बार देख लेना कि 170 में से टॉप 10 कॉलेज कौन से आ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली आप उनमें देख सकते हो। जितने भी स्पेशली MP के स्टूडेंट है, उनके लिए वर्थ इट हो सकता है। ये नहीं, मैं यदि आप चाहते हो कि आप यूपी से हो या किसी और स्टेट से हो, तब आप यहाँ पे जाओ, तो शायद आपके लिए वो बेनिफिशियरी ना हो। लेकिन आप MP के कैंडिडेट हो, तो डेफिनेटली आपको 8 से 10 कॉलेज इसमें काफी अच्छे कॉलेज मिल जाते हैं, जिनमें आपको कंपलसरी है, मतलब जिनमें आपको जाना चाहिए थी, आपके रैंक के हिसाब से आपको वो कॉलेज मिल रहा है, तो ठीक है। उसके बाद जो 7th काउंसलिंग है, वो आपकी MSCT काउंसलिंग, ठीक है। ये स्पेशली महाराष्ट्र के बच्चों के लिए ये काउंसलिंग रखी जाती है। इसमें अदर स्टेट वाले बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर रिजर्वेशन है जो वो महाराष्ट्र के बच्चों के लिए होता है। इसमें काफी अच्छे कॉलेज आपको देखने को मिल जाते हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, जो मीडियन पैकेज है यहाँ पे आपको 9 से 12 लाख तक का देखने को मिल जाता है किसी किसी कॉलेज में। यहाँ पे 6 से 7 लाख तक का आपको देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपके सामने कुछ कॉलेज इसमें मिल जाते हैं अच्छे अच्छे। और इसकी जो भी स्टार्टिंग डेट है, वो जून जुलाई में इसकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। अभी तक इसका भी शेड्यूल यहाँ पे नहीं आया है, ठीक है। तो ये भी आप कंसिडर कर सकते हो, यदि आप महाराष्ट्र स्टेट में लग रहे हो, तो आपके लिए जरूर ये लाभकारी हो सकता है। उसके बाद आप लोगों के लिए आती है HSTES काउंसलिंग, ठीक है। HSTES काउंसलिंग बेसिकली हरियाणा स्टेट के बच्चों के लिए है। और अदर स्टेट वाले बच्चे तो डेफिनेटली कर ही सकते हैं, लेकिन जो ये मतलब उसी स्टेट वाले बच्चे होते हैं, होम स्टेट वाले बच्चे होते हैं, इनको थोड़ा ज्यादा बेनिफिट मिल रहा होता है, रिजर्वेशन वगैरह, उनको कोटा थोड़ा ज्यादा होता है। उसके बेस पर उनके हाई चांसेस होते हैं कि उनको वहां पे एडमिशन मिल जाता है। जो इसके एप्लीकेशन डेट है, वो भी आपको जून में देखने को मिलेगी। लास्ट डेट आपको जुलाई की लास्ट तक देखने को मिल जाएगी। और रजिस्ट्रेशन फीस वगैरह भी जून में ही आपको, डेफिनेटली जब जून में रजिस्ट्रेशन होगा, तो फीस वगैरह सबको जून में ही आपको फिल करनी होगी, ठीक है। तो इसमें जो भी आपके यहाँ पे कुछ कैटेगरी वगैरह है, इनके भी आप सर्टिफिकेट वगैरह बनवा के रख लेना। और हाँ, सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग देखिए, एक चीज आपको समझ में आ जानी चाहिए अब तक, कि सर्टिफिकेट का काफी ज्यादा रोल रहने वाला है, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स के बिना आप यहाँ पे क्लेम नहीं कर सकते कि आपको कैटेगरी का बेनिफिट मिलेगा या नहीं, या फिर आपको होम स्टेट का बेनिफिट मिलेगा या नहीं। जब तक आपके पास सर्टिफिकेट नहीं होगा, जब तक आपके पास डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर तरीके से अवेलेबल नहीं होंगे, तो आप यहाँ पे कोई भी बेनिफिट नहीं ले पाओगे। तो इसके लिए जरूरी है कि अभी टाइम रहते हुए, जब तक ये काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है, प्रॉपर तरीके से आप अपने डॉक्यूमेंट्स बनवा लीजिए, यदि किसी भी डॉक्यूमेंट्स में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो, ठीक है। इसके अंडर में आपको बता देता हूँ, 150 कॉलेज देखने को आपको मिल जाएंगे, ठीक है। 150 कॉलेज पार्टिसिपेट करते हैं, जिनमें से कुछ गवर्नमेंट कॉलेज है एंड यहाँ पे कुछ प्राइवेट कॉलेज आपको देखने को मिल जाएंगे, जो कि बीटेक काउंसलिंग करा रहे होते हैं।
ठीक है, उसके बाद जो भी सबसे धमाकेदार यहाँ पे काउंसलिंग देखने को मिलती है और जिसमें सबसे ज्यादा बच्चे जा रहे होते हैं यूपी और बिहार के, ठीक है, वो है आपकी यूपी टैग एकेटीयू काउंसलिंग। आप इसका यूपी टैग बोलो या फिर एकेटीयू, टाइम टाइम पे इसका नाम चेंज होता रहता है। अभी तक डेट वगैरह अनाउंस्ड नहीं हुई है, लेकिन आप मान के चलिए इसकी भी जो डेट है वो आपको जून में देखने को मिल जाएगी। ठीक है, जून के लास्ट तक इसकी जो भी रजिस्ट्रेशन डेट है वो ओपन हो जाएगी। हालांकि जून के स्टार्टिंग वीक में भी हो सकती है, लेकिन आप मान के चलिए 15 जून के आसपास आपको कहीं ना कहीं रजिस्ट्रेशन देखने को मिल जाएगा। और इसके अंदर 700 कॉलेज पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, 700 कॉलेज पार्टिसिपेट करते हैं जो आपको बीटेक और बीआर जैसी ब्रांचेज में एडमिशन आपको दिला रहे होते हैं। ठीक है, इसमें से मैं ये नहीं कह रहा कि पूरे 700 कॉलेज में आपको एडमिशन मिल रहा है तो आप कहीं भी ले लीजिए, बिल्कुल नहीं। इसमें से आप मान के चलिए कम से कम 10 से 15 कॉलेज आपको ऐसे मिल जाएंगे जो काफी अच्छे कॉलेज हैं, और उनकी जो फीस वगैरह है वो बिल्कुल, मतलब इतनी फीस है, किसी आप प्राइवेट कॉलेज में जाके पढ़ोगे वहां आपका 1 साल का फीस होगा जितना, यहाँ आपका विद हॉस्टल पूरे 4 साल कवर हो रहे होंगे, और काफी अच्छा पैकेज वगैरह भी देखने को मिल जाता है। ठीक है, इसमें से 8 से 10 कॉलेज तो बिल्कुल टॉप लेवल के हैं, उनमें आप लोग काउंसलिंग करा सकते हो। यदि आपको सीएससी जैसी ब्रांच मिल जाती है तो फिर आप किसी एनआईटी कॉलेज से कम नहीं हो। ठीक है, तो इसके देख लेना आप, जितने भी यूपी वाले बच्चे हैं उनके लिए इसमें सबसे ज्यादा बेनिफिट देखने को मिलता है। और एक चीज और मैं बता दूं, देखिए यूपी के जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए यूपी गवर्नमेंट एक स्कॉलरशिप और प्रोवाइड कराता है, और जो कि काफी ज्यादा अमाउंट में होता है। आप मान के चलिए यदि आपकी 1.5 लाख आपकी यदि फीस है, तो मान के चलिए कि 70 से 80 हजार रुपए आपकी स्कॉलरशिप देखने को मिल जाती है यदि आप जनरल कैंडिडेट हो तब भी। यदि आप SC ST कैंडिडेट हो तो आपको 1 लाख से ज्यादा काउंसलिंग, यानी कि लगभग 1,20,000 25,000 तक सॉरी स्कॉलरशिप यहाँ पे देखने को आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो लेकिन इसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती है कि आपकी जो इनकम है वो 2.5 से 3 लाख रुपए से कम होनी चाहिए, और बाकी कुछ और कैटेगरी है जैसे कि उनके हिसाब से भी इसका जो भी रिजर्वेशन वगैरह होता है उसके अकॉर्डिंगली स्कॉलरशिप डिस्ट्रीब्यूट की जा रही होती है। तो यूपी वाले बच्चों के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियरी रहता है, और चाहे आप प्राइवेट कॉलेज में पढ़ो या गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ो, यूपी स्कॉलरशिप हर एक कॉलेज में आपको दी जाती है। लेकिन आप एक बार कंफर्म जरूर कर लेना एडमिशन लेने से पहले कि यूपी स्कॉलरशिप की जो फैसिलिटी है वो यहाँ पे प्रोवाइड कराई जाती है या फिर नहीं, क्योंकि इसमें जो भी कॉलेज ही अपने तरीके से कराता है, ये नहीं है कि आप अपने मन से रजिस्ट्रेशन कर दिए, कॉलेज के थ्रू ये सारी चीजें हो रही होती है। तो एक बार आप जरूर कंफर्म कर लेना एडमिशन लेने से पहले कि यहाँ पे ये व्यवस्था है या नहीं। उसके बाद जो एक काउंसलिंग है 10th नंबर पे OJEE काउंसलिंग, जो कि उड़ीसा के लिए है स्पेशली, और जो इसकी डेट वगैरह है वो देखिए अभी तक इसका एग्जाम भी नहीं हुआ, ये अपना खुद का एग्जाम कंडक्ट कराता है, ये जेईई मेंस के बेस पे एडमिशन नहीं देता है, मैं आपको क्लियर कर दूं। इसका खुद का एग्जाम होता है जिसकी अभी डेट वगैरह एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की जो डेट रहने वाली है वो है आपकी 1st वीक ऑफ जुलाई, और उसके बाद जो एडमिट कार्ड आपको कहीं ना कहीं 3rd वीक ऑफ जुलाई में दिख जाएगा। एग्जाम डेट है आपकी 4th वीक ऑफ जुलाई, एंड जो काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी आपकी 1st वीक ऑफ अगस्त से। ठीक है, तो इसमें अभी काफी लंबा टाइम है, तो आप लोग एक बार देख लेना कि उड़ीसा काउंसलिंग के अंदर जो भी OJEE काउंसलिंग है इसके अंडर में कौन कौन से कॉलेज आ रहे होते हैं, उनका जो भी क्राइटेरिया वगैरह देख लेना, क्योंकि मैंने इसके बारे में अभी ज्यादा नहीं मैंने ज्यादा कुछ नहीं देखा इसके बारे में, क्योंकि फिर बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है कि यदि मैं इसके अंडर में जो कॉलेज आ रहे हैं उनको भी एक्सप्लेन करूं, क्योंकि अभी तक इसका रजिस्ट्रेशन भी नहीं हुआ है, तो अभी एग्जाम वगैरह होगा उसके बाद कहीं काउंसलिंग देखने को मिलेगी। यदि इसमें भी कुछ अच्छे कॉलेज आपको दिखते हैं तो डेफिनेटली इसमें भी आप एनरोल कर देना, एग्जाम देकर जो भी आपके मार्क्स वगैरह आ रहे होंगे उसके बेस पर हो सकता है कि कुछ आपको अच्छे कॉलेज यहाँ पे देखने को मिल जाए। उसके बाद जो अपनी लास्ट काउंसलिंग है, देखिए हाँ, OJEE काउंसलिंग में मैं यहाँ पे बता दूं आपको 89 कॉलेज ऐसे हैं जो कि आपको बीटेक में एडमिशन दिला रहे होते हैं, 86 आपको 2 कॉलेज यहाँ पे बी आर्क में दिला रहे होते हैं, और 86 कॉलेज MBA, 44 कॉलेज MCA, 29 कॉलेज यहाँ पे फार्मेसी वगैरह में आपको एनरोल करा रहे होते हैं। ठीक है, तो ये चीज आप देख लेना कि काफी ज्यादा कॉलेज इसके अंडर में आ रहे होते हैं उड़ीसा स्टेट के अंदर। ठीक है, तो इसमें भी आप लोग एक बार एनरोल कर देना, एग्जाम वगैरह देके देख लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद जो लास्ट काउंसलिंग है वो आपकी IIIT हैदराबाद एंड IIIT बेंगलोर, ये अपनी खुद की काउंसलिंग कराते हैं। ठीक है, ये जोसा और सीसैप के थ्रू काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, तो ये मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। देखिए उसके अंडर कर भी रहे होंगे, मैं 100% श्योर नहीं हूँ कि मैंने उसका लिस्ट में अभी तक नाम इसका सर्च नहीं किया है, उसके अंडर पार्टिसिपेट कर रहे हैं या फिर नहीं, लेकिन ये जो अपनी खुद की काउंसलिंग जरूर कराते हैं ये मुझे पता है। लेकिन जब खुद की काउंसलिंग ये लोग करा रहे हैं तो फिर ये उसमें पार्टिसिपेट क्यों करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं जो इसके एप्लीकेशन पोर्टल वगैरह है वो फिलहाल एकदम एक्टिव मोड में है, रजिस्ट्रेशन वगैरह हो रहे हैं 5 अप्रैल से ही। लास्ट डेट रहने वाली है 28 मई, जो कि हैदराबाद के लिए मैं बोल रहा हूँ, IIIT हैदराबाद। तो प्लीज जितना जल्द से जल्द हो सके आप इसमें रजिस्ट्रेशन कर लेना, काफी अच्छा कॉलेज है। ठीक है, तो इसकी जो लास्ट डेट वो निकल जाएगी, फिर बाद में आप लोग मत पछताना, इसी के लिए मैं वीडियो लेके आया हूँ ताकि आप लोगों से कोई भी एक भी यहाँ पे काउंसलिंग की डेट वगैरह यहाँ पे ना निकले। ठीक है, उसके बाद आपका यहाँ पे आ जाता है IIIT बेंगलोर। ठीक है, इसकी भी जो डेट है वो ऑलरेडी 26 अप्रैल से इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका था, और ये चलने वाला है आप लोगों का 3 जून तक। इसके लिए भी ज्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है, प्लीज जितना जल्द से जल्द हो सके आप इसमें रजिस्टर कर दीजिए।
ठीक है, तो ये कॉलेज थे। लेकिन एक चीज और बता दूं मैं, जो आईआईटी बैंगलोर है ये आपका इंटीग्रेटेड एमटेक के साथ होता है, यानी कि जो बीटेक प्लस एमटेक 5 ईयर का ये कोर्स होता है पूरा। तो ये चीज आप लोग एक बार देख लेना, बाद में आपको लगे कि मुझे 4 साल के लिए बस बीटेक करना था, तो वो सारी चीजें आप लोग यहाँ पे देख लेना। तो ये 11 काउंसलिंग है जिनकी डेट मैंने आपको बता दिया, कितने कॉलेज पार्टिसिपेट करते हैं वो मैंने आपको बता दिया है। तो आई होप आप लोगों को इनके रिगार्डिंग काफी ज्यादा कुछ पता चल गया होगा। अब आपके पास एक प्रॉपर लिस्ट बन चुकी होगी कि आपको किस काउंसलिंग में बैठना है और किस काउंसलिंग की डेट कब निकलने वाली है, किसका एग्जाम कब होने वाला है। सबसे पहले आपको किसके बारे में सर्च करना चाहिए, जिसकी भी डेट, आप सपोज करो ट्रिपल आईटी हैदराबाद और ट्रिपल आईटी बेंगलोर हो, ठीक है, ये जो भी है सबसे जल्द यहाँ पे एंड होने वाला है इसका रजिस्ट्रेशन। तो सबसे पहले आप इनके बारे में ही सर्च करोगे, क्या इनका जो भी कॉलेज वगैरह में इनकी जो कट ऑफ वगैरह है वो क्या रहती है, यहाँ पे मतलब ब्रांच वगैरह का जो प्लेसमेंट वगैरह है वो क्या रहता है, कॉलेज वगैरह, कॉलेज लाइफ, ये सब कुछ क्या रहने वाला है, ये सब कुछ आप यहाँ पे देख लोगे। इसीलिए मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए लेके आया था, ताकि आपको टाइम से पहले अपडेट मिलता रहे। और यदि आप चाहते हो कि आपको पूरी काउंसलिंग जर्नी में आपको हर एक चीज टाइम टू टाइम प्रोवाइड होती रहे, तो उसके लिए जरूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन को प्रेस करके रखिए। ठीक है, और बाकी आपने फ्रेंड सर्किल में इस चैनल को आप लोग जितना ज्यादा प्रमोट करोगे, जितना शेयर करोगे, हमारी कम्युनिटी 9 स्टार फैमिली उतनी ही मजबूत होती जाएगी, और आप लोगों के साथ जो कनेक्शन है वो और ज्यादा बिल्ड यहाँ पे दिखाई पड़ रहा होगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों ने सारी चीजें समझ ली होंगी। तो मिलेंगे ऐसे किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।